ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें ना तो ये देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आपका कर्म वो करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में न होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे।